अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों, मेरी सहेलियों, कैसे हैं सारे। जैसा कि आपको पता है कि नेक्स्ट वीक ईद है और ईद से पहले कोई ना कोई शॉपिंग तो करनी ज़रूरी होती है। तो इसीलिए मैं शॉपिंग के लिए निकली थी, लेकिन नॉट स्पेसिफिकली फ़ॉर ईद, क्योंकि ईद की ऑलरेडी कपड़ों वगैरह की शॉपिंग मेरी ऑलरेडी हो चुकी हुई है। क्योंकि मैंने पाकिस्तान का चक्कर लगाया था पिछले दिनों, तो मैंने ईद की शॉपिंग मतलब अपने लिए इतने सारे कपड़े लिए थे कि आई थिंक दे आर इनफ फॉर अ ईयर। तो वो तो मैंने कर लिया है। लेकिन अब जो मैं पिछले 1 या 2 दिन से शॉपिंग कर रही हूँ ना, वो ईद के इवेंट से रिलेटेड है। लाइक उस दिन क्या डेकोर होना है, उस दिन क्या पकना है, और डेफिनेटली देयर वुड बी सम गेस्ट कमिंग ओवर एज वेल, तो उनके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो वो सारी उससे रिलेटेड है। और भी 1-2 चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली आप शॉपिंग के लिए निकलते हो तो 10-12 काम साथ ही याद आ जाते हैं। तो और भी 1-2 चीज़ें हैं जो मैंने अदर देन ईद के लिए शॉपिंग की है, एंड आई जस्ट वांट टू शेयर माय शॉपिंग विद यू टुडे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज मैं जा रही हूँ अपने ग्रोसरी के लिए और मैंने आप सबको अपने साथ लेकर जाना है। मैं अब थोड़ा सा प्रैक्टिस करना चाह रही हूँ कि मैं कैमरे के सामने में बोलूँ, बिकॉज आई ऑलवेज डू वॉइस ओवर। तो मुझे होता है कि नहीं, ज़रा आई कांटेक्ट और सारा कुछ होना चाहिए विद एवरीबॉडी। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ, पार्किंग लॉट में हूँ अपने ग्रोसरी स्टोर के। रास्ते में अनफॉर्चुनेटली मैं वीडियो नहीं बना सकी, वो इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली मैं वो ड्राइव कर रही थी, तो इट वुड हैव बीन डेंजरस। मुझे इतनी कोई प्रैक्टिस भी नहीं है इन कामों की खास। जितनी देर क्वारंटीन था उतनी देर मैं घर में रही हूँ। मोस्टली मेरे हस्बैंड ने ही की है ग्रोसरी, तो मुझे इतनी आदत नहीं है मास्क वगैरह पहनने की। और एक मुझे और इशू भी है, क्योंकि मैं ग्लासेस लगाती हूँ तो ऊपर से मास्क पहनती हूँ, धुंधली हो जाती हैं ग्लासेस, तो फिर देखा नहीं जाता, तो वो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अब आई हैव टू डू इट ऑब्वियसली, तो अब मैं ट्राई करूँगी और आप भी देखना मेरे साथ कि कैसा जाता है मेरा आज का दिन। जी देख लें, तो मैंने मास्क लगा लिया है अब। और एक और चीज़ जो है बहुत लाजमी होती है व्हेनेवर वी कम टू द ग्रोसरी स्टोर, वो होती है एक टूनी। वो हमें चाहिए होती है कार्ट लेने के लिए यहाँ से, तो वो मैं लेकर जाऊँगी और आपके सामने कार्ट लेकर दिखाऊँगी आपको। तो इस तरह एक लूनी का कॉइन हम डालते हैं इस कार्ट के अंदर, और फिर ये जो है इसको लॉक खुल जाता है और हम इसको पुल आउट कर लेते हैं। इसमें मैंने अपने ग्रोसरी बैग्स डाल दिए थे। ग्रोसरी बैग्स पिछले दिनों तो हम नहीं लेकर आ रहे थे, क्योंकि इस पर भी कहते हैं कि जर्म्स लग सकते हैं, एंड देन यू कैन टेक दोज जर्म्स बैक टू योर होम। लेकिन अब हम थोड़े से रिलैक्स हो गए और हमने अपने ग्रोसरी बैग्स लाना शुरू कर दिए हैं। और क्योंकि अगर हम ये नहीं लेकर आते तो हम यहाँ से जो इनके शॉपर्स होते हैं, जिनको हम पाकिस्तान में शॉपर्स कहते हैं, वो हमें बाय करने पड़ते हैं। तो वी बॉट दीज बैग्स, और हम हमेशा ये लेकर आते हैं, ग्रोसरी इसी में फिल करते हैं और इसे में घर वापस लेकर आते हैं। ये छोटी सी हम बचत करते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हमने शो करना होता है कि हम पाकिस्तानी हैं, राइट जी। तो ये मैं एंटर हो गई हूँ हमारे ग्रोसरी स्टोर में। सबसे पहले जो है सबसे अच्छी प्राइसेस वाली जो चीज़ें होती हैं उन्होंने सामने डिस्प्ले में लगाई होती हैं, तो उसमें से वी पिक एंड चूज़ वट एवर वी नीड, और फिर हम आगे जाते हैं। तो आगे पहुँचते साथ ही मुझे ये एहसास हुआ कि मैंने एक इतनी डिटेल्ड लिस्ट बनाई थी कि मुझे क्या क्या चाहिए, और वो लिस्ट मेरे काउंटर पे पड़ी हुई थी निकलने से पहले, और मैंने जो है वो लिस्ट जो है अपने पास रखी नहीं के बगैर ही मैं निकल आई घर से। तो लकीली मेरे हस्बैंड थे घर पे, बच्चों को वही देख रहे थे, तो फिर मैंने उनको जल्दी से कॉल किया। उन्होंने मुझे उसकी एक तस्वीर ली और वो सेंड की, और फिर मैंने उसके हिसाब से सारी अपनी शॉपिंग की। क्वारंटीन से पहले मैं बच्चों को अपने साथ लेकर आती थी ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जब से ये लॉकडाउन हुआ है और कोविड आया है तो बच्चे घर पे ही होते हैं। ये जो ग्रॉसरी एरिया आपको सामने नज़र आ रहा है, जिसमें ये बॉक्सेस पड़े हुए हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एरिया है। इसमें जो है नट्स भी होते हैं, इसका पाउडर्ड स्पाइसेस होती हैं, बहुत डिफरेंट वैरायटी स्वीट्स कैंडीज भी होती हैं बच्चों के लिए। तो ये पहले अनपैक्ड खुले पड़े होते थे और हम लोग वेट के हिसाब से लेते थे, लेकिन जब से कोविड आया तब से उन्होंने ये पैक कर दी हैं और हमें एक पैक के हिसाब से लेनी होती हैं चीज़ें। ये सुपर स्टोर ऐसे इलाके में जहाँ पे देसी बहुत ज़्यादा होते हैं और कैलगरी में सिख भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इस एरिया में बहुत सारी स्पाइसेस की वैरायटी और देसी खानों की वैरायटी और आटे वगैरह और इस किस्म की चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो आपको नेशनल और शान के भी मसाले नज़र आएंगे, पाकिस्तानी स्पाइसेस जो हैं वो सारी यहाँ पे नज़र आएंगी, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो मुझे 2-4 चीज़ें यहाँ से भी लेनी थी, वो मैंने यहाँ से उठा ली जी। तो ये है मेरा फुल कार्ट और मैं अब अपनी गाड़ी तक पहुँच चुकी हूँ। यहाँ पे आके मैंने सारी चीज़ें निकाल ली हैं और इनको डंप करना है अपनी गाड़ी की डिग्गी में।
चीज़ें मैंने सारी रख दी हैं, कार्ट फारिग लीजिए। अब कार्ट वापस जाके मैं रख दूँगी इसके एरिया में ताकि मैं इसका लॉक खोल सकूँ और अपनी जो लूनी मैंने डाली थी मैं वापस ले लूँ। इन लोगों की क्लेवर टैक्टिक्स हैं कि लोग एक अगर कार्ट लेकर जाते हैं तो उसको वापस उसकी अपनी जगह पर रखें। ये सेल्फ सर्विस करने से इन लोगों को ये फ़ायदा होता है कि एक तो इनको एक्स्ट्रा स्टाफ नहीं रखना पड़ता है सारे काम करने के लिए और हर चीज़ खुद ही मेंटेनेंस में रहती है। तो भाई पाकिस्तानी नवाब भी यहाँ पे नहीं चलते, यहाँ पे ये काम भी खुद ही करना पड़ता है जी। तो ये कार्रवाई करने के बाद मैं वापस आ रही हूँ अपनी गाड़ी की तरफ और गाड़ियों का रश देखें यहाँ पे कितने सारे लोग हैं। स्टोर के अंदर भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये एक अच्छी बात है कि सबने मास्क पहने हुए थे, तो इतनी तसल्ली है मुझे कि अल्लाह ने किया तो तबीयत बिल्कुल ठीक रहेगी इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, फाइनली हो गई हमारी ग्रोसरी शॉपिंग। मैंने मास्क आके गाड़ी में उतार दिया है। काफ़ी रश था, लेकिन ये अच्छी बात है कि सब लोगों ने मास्क पहने हुए थे क्योंकि मास्क तो मैंडेटरी हो रहे हैं यहाँ पे। काफ़ी रश था, काफ़ी चीज़ें लेनी थी, लेकिन शुक्र है कि ये काम भी बहुत लाजमी होता है, ये काम हो गया आज के दिन। इसके बाद भी हमने शाम को एक और जगह पर जाना है, तो इंशाल्लाह उसकी भी मैं वीडियो बनाऊँगी और वो भी आप मेरे साथ देखेंगे। जी, तो अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, बच्चों को हमने उनकी कार सीट्स में पैक कर दिया है और हम निकल गए हैं IKEA की तरफ। एक और प्रोजेक्ट ये है हमारे घर का कि हमने हफ्सा का बेडरूम मेकओवर करना है। उसके लिए हमें एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए वो है एक बेड। तो हम यहाँ पे अब बेड देखने जा रहे हैं। एक तो हमने ऑनलाइन भी देखे थे, पर आई डोंट थिंक दे डिलीवर ऑनलाइन। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हफ्सा खुद सेलेक्ट करे कि उसको कैसा बेड चाहिए। मैंने बहुत कोशिश की उसको कन्विंस करने की उस हिसाब से जिस हिसाब से मैं चाहती हूँ। कुछ उसके अपने माइंड की भी बात है, लेकिन कुछ बच्चों को कन्विंस करना पड़ता है खुद बता कर कि इस तरह से कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, इस तरह से कर लो। वो कह रही थी कि उसको डबल बेड चाहिए, पर देन आई कन्विंस्ड है कि डबल बेड अगर आ जाएगा तो आपके टॉयज़ वगैरह कमरे में नहीं आएंगे, सो यू नीड टू गेट अ सिंगल बेड फॉर नाउ। तो अभी हम जा रहे हैं अपस्टेयर्स, वी डायरेक्टली गोइंग टू द फर्नीचर सेक्शन। हम नीचे नहीं जा रहे, ऊपर हम जाएंगे बच्चों के सेक्शन में, वहाँ पर जाकर हम बेड्स देखेंगे। हफ्सा ने आज पहले दिन मास्क पहना है क्योंकि बाहर जाते हुए और उसको बहुत इरिटेशन हो रही है। मुझसे घर से निकलते पहले कह रही थी कि माम जस्ट गिव मी अ मास्क इन विच आई कैन ब्रीथ। तो मैंने कहा बेटा मास्क तो ऐसे ही होते हैं, उसमें बस सांस मुश्किलों से याद है, लेकिन पहनना तो पड़ेगा क्योंकि अगले महीने से तो ये मैंडेटरी हो रहे हैं। तो बेचारी बार बार उसको उतार के देख रही थी और फिर ऊपर चढ़ा रही थी वापस। तो देखो बाबा बेटा ऐसे नहीं करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। IKEA का ट्रिप तो पूरे दिन का ट्रिप होता है। यहाँ पे जब भी आते हैं तो बस गुम हो जाते हैं। एक तो उन्होंने रूम्स इतने प्यारे प्यारे सेट किए होते हैं यहाँ से। अगर आपने अपना इंटीरियर डिज़ाइन करना है तो यू कैन कम हियर और वहाँ से आपको इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं, इवन कलर कम्बिनेशन के और रूम सेटिंग के, कि यू कैन बी एन इंटीरियर डिज़ाइनर योरसेल्फ। यहाँ पे बच्चों के डेस्क और चेयर्स देखते हुए बच्चों ने हाइड एंड सीक खेलना शुरू कर दी थी और यहाँ पे कुछ कपड़े पड़े हुए थे, उसके पीछे जाके छुपना शुरू हो गए थे। तो ये इनका प्ले और फन सारा कुछ चल रहा था यहाँ पे शॉपिंग के टाइम पर। एक ये रूम था जो जीनिया को बेहद पसंद आ गया था और इसके सोफे पे वो बस बराजमान हो गई थी कि उसने बस बैठना है यहाँ पे अपना TV देखना है। जीनिया को तो सोफा पसंद आ गया ना। कौन सा बेड लेना है हफ्सा ने? हफ्सा ये वॉल कलर कैसा है? You like the wall color? What is this thing for? For a baby? Hey, why is it big? We're in a morning room. जी, तो फाइनली हमें एक बेड पसंद आ गया। सिंगल बेड था वाइट कलर का और हफ्सा को पसंद आ गया, उसके मामा बाबा को पसंद आ गया, वो पूरी प्रॉपर कन्विंस हो गई। अब जब यहाँ पे आप कोई चीज़ सेलेक्ट कर लेते हो तो हर टैग के ऊपर एक नंबर लिखा होता है और फिर इनका नीचे एक स्टोरेज एरिया है, उसमें जाके आपको वो नंबर जो है उसकी आयल ढूंढनी पड़ती है। आयल में से जाके आप वो अपना प्रोडक्ट निकालते हो, अपने कार्ट में डालते हो और उसको पेमेंट करते हो और फिर अपनी गाड़ी में ले जाते हो। वही छोटों वाला काम जो है ना यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है। हैवी है बहुत।
तो फिर क्या हुआ कि हमने वो कार्ट में डाला है। पहले तो बहुत हैवी था, उमर से निकल नहीं रहा था, तो फिर हमने वो किसी को हेल्प को बुलाया, उन्होंने हेल्प किया, हमने कार्ट में डाला। उसके बाद मैंने और उमर ने एक दूसरे को की तरफ देखा, हमने सोचा कि गाड़ी में तो बच्चों की कार सीट पड़ी हुई है, गाड़ी में तो अभी ये आएगा नहीं। तो फिर हमने उसको वापस रखा एंड देन वी डिसाइडेड कि अब हम उमर अकेले आएंगे और अकेले आके वो बेड लेकर जाएंगे। लेकिन बेड नहीं लिया तो क्या हुआ है, क्या जाके और चीज़ें इतनी पसंद आ जाती हैं, तो हमने नाना करते हुए ना और इतनी सारी चीज़ें ले ली। अब यहाँ पर हम सेल्फ चेकआउट कर रहे हैं और हफ्स से हेल्प करिए अपने बाबा की स्कैन करने में। जी, अभी स्कैन करने के बाद हम इसकी पेमेंट करेंगे। और नॉर्मली तो ऐसा होता है कि जब भी हम आइकिया आते हैं तो पेमेंट करने के बाद यहाँ की एक आइसक्रीम शॉप है, आइकिया की अपनी आइसक्रीम होती है, वो बहुत मज़े की होती है, तो वो हम ज़रूर खाते हैं। लेकिन अब कोविड में आइकिया का फूड कोर्ट और आइकिया की आइसक्रीम सब कुछ बंद हुआ हुआ है, तो बच्चियों को तो इतनी आदत हो चुकी हुई है। तो अब मेरी जीनिया जो है वो बहुत बार बार कह रही थी कि मैंने आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। तो अब इसके बाद बच्चों ने हमें कन्विंस कर लिया कि हमें आइसक्रीम खिलानी है। Which ice cream do you want? Chocolate ice cream. अब पहुंचा हमारा आइकिया का सफ़र इख्तिताम को। अब हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की तरफ। गाड़ी पे जाके हम सारा कुछ डंप करेंगे अपने ट्रंक में। वी विल पुट द कार्ट पर। हम आइसक्रीम खाएंगे पहले और उसके बाद हम चले जाएंगे घर। जी, तो ये थी मेरी बियॉन्ड ईट शॉपिंग। और भी बहुत चीज़ें थी आपको दिखाने की। मैंने एक डॉलर स्टोर का भी चक्कर लगाया था, वहाँ से मैंने अपनी डेकोर की चीज़ें ली थी, पर आई डोंट थिंक कि इतना टाइम है कि मैं वो भी ऐड करूँ। मेरे ख़्याल से मुझे इसका एक पार्ट 2 बनाना पड़ेगा अपनी ईद शॉपिंग का, और जब पार्ट 2 बनाऊंगी तो उसमें मैं अपने डॉलर स्टोर की शॉपिंग ऐड कर दूंगी। फॉर नाउ दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 ऑफ ईद शॉपिंग. Hope you like it. If you liked it, please subscribe. And if you subscribe, please press the bell icon. Thank you so much for watching. Have a great day. Bye.